हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो और जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। 15 दिसंबर 2025 को सफला एकादशी का व्रत है और आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं सफला एकादशी व्रत की पावन कथा। लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के एक बहुत ही प्रिय भक्त की कथा। भक्तों की कथाएं सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रीति बढ़ती है और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। भक्ति के मार्ग पर चलने में हमें भी आसानी होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है इनकी कथाएं सुनने मात्र से। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं एक ऐसे भक्त की कथा से जो कि ग्वाला था, गाय चराता था और उसकी दैन्यता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उससे मिलने के लिए आए। पहले ऐसा होता था कि यदि कोई व्यक्ति सबकी गायें चराता तो गांव के लोग उसके घर में अन्न इत्यादि भिजवा देते थे और अपनी गायें भी उसे चराने के लिए दे देते थे। ऐसे व्यक्ति को ग्वाला या फिर चरवाहा कहा जाता था। वह सैकड़ों लोगों की गायें चराता था और उसके घर अन्न और जो भी आवश्यक सामग्री होती है भिजवा दी जाती थी लोगों के द्वारा। तो ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल, और गोपाल एक चरवाहा था। ना तो वो एक अक्षर पढ़ा लिखा था और ना ही उसने कभी भगवान का नाम लिया या फिर कोई धार्मिक चर्चा इत्यादि सुनी थी। उसका परमार्थ से कोई संबंध नहीं था। वह बस गायें चराता और जंगल में रहता। उसकी पत्नी उसे भोजन पहुंचा देती थी और गांव वाले उसका परिवार चलाने के लिए उसे सामग्री इत्यादि दे देते थे। क्योंकि वो सबकी गायें चराता था तो गांव वाले उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। ना तो उसे किसी धर्म का ज्ञान था और ना साधना का। एक दिन उसने देखा कि जंगल से संतों की एक मंडली जा रही है जो श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रही थी। उनके कीर्तन को सुनकर उसे बड़ा आनंद आया। उसे लगा कि संतजन कितने भाव विभोर होकर झूम झूम कर गा रहे हैं। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस उनके कीर्तन की धुन और नाम पकड़ लिया। वह पूरा कीर्तन तो नहीं सुन पाया, लेकिन राम नाम उसे याद रह गया। यदि आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जप करते हैं तो यह नाम जप आपको स्वयं ही गुरु तक पहुंचा देगा। गोपाल की आयु लगभग 50 वर्ष की थी। उसने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और ना ही कभी कोई सत्संग सुना, कुछ भी नहीं। लेकिन अब उसे अलौकिक रूप से नाम में मिठास महसूस होने लगी थी। कभी कभी वह जोर जोर से गाने लगता तो कभी कभी नाचने भी लग जाता। जब वह इस तरह से नाचता गाता तो आसपास के लोग तो उसका उपहास करते थे। लोग कहते, ऐसा करने से क्या मिलने वाला है, नाम जप से क्या हो जाएगा। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इससे कुछ मिलेगा, मैं तो बस ऐसे ही गा रहा हूँ। लेकिन आप लोग मेरा उपहास कर रहे हैं तो क्या इस तरह गाना गलत है? मुझे तो अच्छा लगा जब संतजन गा रहे थे तो मैंने भी गाना शुरू कर दिया। क्या वाकई में आप लोग समझते हैं कि ये सब गलत है? उन्होंने कहा, तू मूर्ख है, तुझे क्या समझ आएगा। और ऐसा कहकर फिर से वे उसका मजाक उड़ाने लग जाते। अब उसके मन में एक बात आई कि कोई तो मुझे प्रमाण दे कि जो मैंने नाम संतों के मुख से सुना, क्या यह परम सत्य है? क्या यह परम सुखकारी है? क्या सचमुच इससे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? मुझे कोई तो ऐसा मिले जो यह सब बातें मुझे बताए। और जब किसी के हृदय में ऐसी सच्ची आकांक्षा उत्पन्न होती है तो प्रभु स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ऐसे भाव से जब कोई पुकारता है तो भगवान उसे मिल ही जाते हैं। एक दिन जब लोग उसका उपहास कर रहे थे, उसी समय उसने देखा कि एक परमहंस संत लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए वहां से गुजर रहे हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, महाराज जी, एक बात बता दीजिए, जो राम राम मैं जप रहा हूँ उसी को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या इससे मेरा कल्याण होगा? क्या मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? इस पर उन संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान का अत्यंत मंगलमय नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सद्गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओगे तो उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन को छू भी नहीं सकेंगी और निश्चित रूप से तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, मतलब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अब यह सुनकर गोपाल भाव विभोर हो गया और संत महाराज के चरण पकड़ लिए। कहा, महाराज, आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। संत बोले, बेटा, मैं इस समय तीर्थ यात्रा पर हूँ, अभी यह संभव नहीं है, लेकिन यदि तुम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे सद्गुरुदेव प्राप्त होंगे।
बेटा, तेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि तू संतों में श्रद्धा रखता है। मेरी बात पर विश्वास करना। तू एकांत में बैठकर रो रो कर पुकार करके प्रभु को बुला, तो तुझे सद्गुरु अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर वे संत तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। अब वह ग्वाला एकांत में जाकर साधना करने लगा। कभी वह पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश करता कि कोई संत आ रहे हैं क्या। उसके लिए भोजन पहुंचा दिया जाता और वो खा लेता, गायें चराता और मन ही मन एक ही खोज में लगा रहता कि मुझे सद्गुरुदेव कब मिल जाएं। बहुत समय बीत गया, पर उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसे पूरा भरोसा था कि जैसा उस परमहंस संत ने कहा था कि यदि तुम सच्ची भावना करोगे तो सद्गुरुदेव अवश्य मिलेंगे, यह बात सत्य होकर रहेगी। और फिर एक दिन वही हुआ। एक तेजस्वी महात्मा तीव्र गति से उसकी ओर आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही उसके मन में यह बात उठी, ये वही हैं, यही मेरे सद्गुरु हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही उसने उनके चरणों का स्पर्श किया, एक बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई और उसी क्षण उस ग्वाले के हृदय में यह दृढ़ भाव जागा कि अब बात बन गई, गुरु मिल गए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे सहज ही अनुभव हो गया कि वही संतों की भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट हुए सद्गुरु हैं। उसने उन संत से विनम्रता से कहा, प्रभु कृपा करके आप मुझे वह गुरु मंत्र दे दीजिए जो मुझे इस भवसागर से पार करा दे। संत ने उत्तर दिया, बेटा ऐसे ही कोई दीक्षा नहीं दी जाती, पहले जाकर स्नान करके आओ, फिर हम एकांत स्थान में बैठेंगे और फिर तुम्हें उपदेश देंगे। वह बोला, महाराज मैं एक जंगली आदमी हूँ, गायें चराता हूँ, हमारा किसी घर बार से न कोई लेना देना है न किसी सांसारिक व्यवहार से, भोजन तो ऐसे ही आ जाता है। संत बोले, अच्छा तो पहले स्नान करके आओ। फिर वह स्नान करके लौटा और दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संत बोले, मैं तुम्हें कुछ नियम दूंगा जिनका पालन तुम्हें करना होगा। वह बड़ी प्रसन्नता से बोला, महाराज मैं एक सीधा साधा गंवार आदमी हूँ, न तो मैं आपके सारे नियमों का पालन कर पाऊंगा, न किसी व्रत का, और ना ही मैं कोई कठिन साधना कर सकता हूँ। आप देख ही रहे हैं मेरी हालत। 50 साल का हूँ, लेकिन बिल्कुल अनपढ़ हूँ, कोई धर्म कर्म नहीं जानता, बस गाय चराता हूँ। मुझसे बहुत सारे नियमों का पालन तो नहीं हो सकेगा, लेकिन कृपा करके कोई एक नियम दे दीजिए और मैं वचन देता हूँ कि चाहे प्राण चले जाएं, पर उस एक नियम का पालन मैं जरूर करूँगा। गोपाल की सरलता और दृढ़ निष्ठा को देखकर वे संत भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, तुझे एक नियम देता हूँ, हमारे आराध्य श्री कृष्ण हैं और आज से तेरे भी आराध्य गोविंद होंगे। तेरे लिए यही नियम है कि जब तक तुम गोविंद को भोग न लगा लो तब तक तुम कुछ भी मत खाना, चाहे सूखी रोटी मिले, दूध मिले, छाछ मिले, जो कुछ भी मिले, पहले गोविंद को अर्पित करना, फिर भोजन करना। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन आज के बाद बिना गोविंद को भोग लगाए मेरी जिह्वा पर कुछ नहीं जाएगा। अब वह तो सीधा साधा सच्चा हृदय वाला व्यक्ति था। अब तो गोपाल आनंद से झूम उठा। उसे गुरुदेव मिल गए, गुरु मंत्र मिल गया और इष्ट देव गोविंद भी मिल गए। इसके बाद गोपाल के घर से भोजन आया और भोजन में केवल चटनी और रोटी थी। वह एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और प्रेम पूर्वक बोला, आओ गोविंद भोग पाओ। अब गोपाल चरवाहा मन ही मन विचार करने लगा कि श्री कृष्ण तो आ ही नहीं रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना है। अब तो वह पूरे दिन भगवान की प्रतीक्षा करता रहा और सोचता रहा कि गुरु जी ने तो कहा था कि भगवान घट घट में विराजमान हैं, तो वे कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। वह भीतर ही भीतर जप करता रहा, बार बार कहता रहा, आओ भगवान ये भोग पाओ, आओ भगवान ये भोग पाओ। लेकिन प्रभु प्रकट ही नहीं हुए। रात्रि हो गई। जब देखा कि प्रभु नहीं आए तो उसने वह भोजन उठा लिया और गाय को खिला दिया, लेकिन स्वयं भूखा ही रह गया। दूसरे दिन फिर उसके घर से भोजन आया और उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे जल से शुद्ध किया और उस पत्ते पर भोजन सजाया। फिर वह भाव भरे स्वर में भगवान को पुकारने लगा, आओ प्रभु, गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि बिना आपको भोग लगाए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन आज भी भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम हो गई। उसने फिर वह भोजन उठाया और अपनी गाय को खिला दिया और स्वयं फिर से उपवास कर लिया। गोपाल चरवाहे की आयु 50 वर्ष की थी। वह दिन रात गायों के पीछे दौड़ता था और भूखा भी था।
धीरे धीरे उसके शरीर की सामर्थ्य कम होने लगी। काफी दिन बीत गए। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और सातवां दिन। वह बस यही सोचता रहा, हे प्रभु, चाहे प्राण निकल जाए लेकिन हम गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना तो नहीं करूंगा। वह केवल एक साधारण चरवाहा था। उसकी कोई पूर्व साधना नहीं थी, लेकिन गौ सेवा के पुण्य और नाम जप की कृपा से उसे संतों में विशेष स्नेह हुआ और गुरु कृपा से उसमें भगवान के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। उनके शरीर की हड्डियां दिखने लगी और उनकी पत्नी ने पूछा कि भोजन तो मैं रोज लाती हूँ, आप रोज मुझसे भोजन लेते भी हैं, तो क्या आप भोजन करते नहीं हैं? तब उन्होंने जवाब दिया अपनी पत्नी को कि यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु द्वारा दिए गए साधनों को किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। वह केवल अंदर ही अंदर यह सोच रहे थे कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे और जब तक वे नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना। हालांकि उनके गुरु का उद्देश्य कुछ और था। गुरुदेव का कहना था कि आप भगवान को भोग लगाकर खाइए और भजन कीजिए, तो गुरु मंत्र के प्रभाव से आपके मानस पटल पर भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन गोपाल तो सीधा साधा आदमी था, इसीलिए उसने ये समझा कि जब तक भगवान स्वयं नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना चाहिए। अब तो 18 दिन बीत गए। गोपाल ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। गोविंद भी अपने भक्तों को निहारते रहते हैं। 19वें दिन उनकी पत्नी भोजन लेकर आई और पूछा, क्या आपको कोई रोग हो रहा है? आप भोजन क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या मैं रुक जाऊं आपकी सेवा के लिए, या आप घर चलिए? गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस कहा, आप घर जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसने पेड़ से एक पत्ता लिया, उस पर जल छिड़का, पत्ते को शुद्ध किया और फिर भगवान से कहा, भगवान आओ, भोग पाओ। शाम हो गई और फिर वह भोजन गाय को दे दिया। अब वह विचार करने लगा कि अब तो मुझे मरना ही है। मेरे जैसे अधम के पास भगवान तो नहीं आएंगे, क्योंकि वे तो भगवान हैं, लेकिन मैं अपने गुरु के वचन नहीं तोड़ सकता। मर जाऊं लेकिन गुरुदेव के वचन का पालन करूंगा। और अब 27 दिन बीत गए। उसने कुछ भी नहीं खाया। ना चलने की शक्ति थी, ना पत्ता लाने की, ना जल छिड़कने की। जिस पात्र में उसकी पत्नी ने भोजन लाया था वह लेटे ही लेटे उसे खोला और कहा, प्रभु, मुझे पता है कि आप इस शरीर से नहीं मिलेंगे। आप भी जान लें कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। उनकी दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, अब तो आप कहेंगे भी तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगी। आपकी स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही। गोपाल ने इशारे से कहा, बस आज तुम चली जाओ, आज भर के लिए जाओ, फिर कल से जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने महसूस किया कि आज शायद मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसीलिए पत्नी से कहा कि आज तुम जाओ, फिर कल से जैसा तुम्हारा मन हो। गोपाल के आंसू लगातार बह रहे थे। वह लेटे लेटे रो रहा था। धीरे से उसने भोजन का पात्र खोला, भोग को प्रभु को अर्पित करते हुए भीतर ही भीतर कहा, प्रभु, अब या तो स्वयं आकर इस भोग को ग्रहण कर लो या मुझे अपने धाम बुला लो। वहां मुझे अपने हाथों से खिला देना, यह मेरा अंतिम भोग है। तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, गोपाल। उसने चौंक कर आंखें खोली और जैसे ही दृष्टि उठी, वही पीतांबर, वही मोर मुकुट, वही मुरली, वही करधनी, वही नुपुरों की झंकार, वही ललित त्रिभंगी रूप। जैसा गुरुदेव ने बताया था वैसा ही अनुपम सौंदर्य लेकर प्रभु श्री कृष्ण गोपाल के समक्ष खड़े थे। न कोई गाय उन्हें देख पा रही थी, न कोई और चरवाहा। केवल गोपाल ही प्रभु के उस दिव्य रूप को देख पा रहा था, क्योंकि भगवान जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उसने सामने देखा, श्री कृष्ण खड़े हैं। वही ललित त्रिभंगी रूप, वही अनुपम सौंदर्य, वह दिव्य आभा जिसका कोई वर्णन संभव नहीं। तेज इतना कि गोपाल की आंखें टिक न सकी। वो आंखें बंद कर गया और तब देखा मानस पटल पर भी वही भगवान विराजमान है। फिर आंखें खोली तो वही प्रभु सामने साक्षात खड़े थे। गोपाल ने कांपते हुए संकेत किया, प्रभु, मुझसे नहीं होगा, मैं तो लाचार हूँ, आप ही कृपा करके निकट आ जाइए। तब प्रभु ने इशारा पढ़ लिया और उसी क्षण स्वयं गोपाल के समीप आ गए। गोपाल ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु को देखा और फिर झुककर अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में रख दिया। आंखों से बहते अश्रु अब प्रभु के चरण धो रहे थे।
प्रभु ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण गोपाल का कृशकाय शरीर पुष्ट हो गया। उसके अंदर बाहर का सारा दुख, संताप और क्लेश समाप्त हो गया। भगवान बोले, प्यारे गोपाल, अब तू रो मत। देख, मैं तेरे प्रेम में पगी हुई जो सूखी रोटियां हैं अभी पाता हूँ। भगवान बैठ गए और उसके घर की जो सूखी रोटियां थी उसे ही भोग स्वरूप में पाने लगे। प्रभु बोले, गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही प्यार भरे अन्न की चाह रखता हूँ। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है मैं अवश्य उसको मिलता हूँ। जो प्रेम पूर्वक मुझे खिलाता है मैं अवश्य उसका भोग पाता हूँ। मैं किसी भी वस्तु का कभी भी भूखा नहीं हूँ। अब तेरे जीवन में कभी दुख का लेश नहीं रहेगा। तू अब घर जा और अब किसी की गाय चराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुल परंपरागत तेरे कुल में लक्ष्मी बढ़ती ही रहेगी। तुझे कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। गोपाल समझ ही नहीं पाया और भगवान हंसते हंसते अंतर्ध्यान हो गए। अभी गोपाल मन भर के प्रभु को देख भी नहीं पाया था और कुछ कह भी नहीं पाया था और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और विवश होकर आंखें बंद की तो देखा कि प्रभु उसके मानस पटल पर छाए हुए थे। वह राजी हो गया कि अब तो मेरे प्रभु ऐसी जगह विराजमान हो गए जहाँ कोई उन्हें देख भी नहीं पाएगा और हम रोज उनसे बातें करेंगे और रोज उनका दर्शन भी करेंगे। गोपाल चरवाहे के जीवन से हमारे लिए क्या सीख है? गोपाल एक गांव का गाय चराने वाला था। उसे न तो किसी धर्म कर्म का ज्ञान था, न भक्ति का और न ही शास्त्रों का। फिर भी भगवान उससे मिलने आए और उसे हृदय से लगा लिया, क्योंकि भगवान को दैन्यता बहुत प्रिय है और जो सद्गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं उनमें दैन्यता निश्चित रूप से आ जाती है और अहंकार गलित हो जाता है। भगवान ने गोपाल से कहा कि मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। जिन्हें यह भ्रम है कि हम अधर्म से कमाकर 56 भोग लगाकर प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, वे प्रभु की इस बात को अच्छे से समझ लें। कभी एकांत में प्रेम से रोकर उन्हें खिलाकर देखो। चाहे आप एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी सब्जी और 2 रोटियां ही ले लो, लेकिन यदि दैन्य भाव से कहो, हे नाथ, कहाँ आप और कहाँ मैं आपको कुछ कैसे खिला सकता हूँ, बस यही कहते जाओ और बीच बीच में जल पिलाओ। जैसा भाव आप रखेंगे वैसा ही व्यवहार प्रभु आपके साथ करेंगे। मानो कि गोपाल के बहाने से प्रभु हमसे कह रहे हों कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। हम तत्कालिक वर्तमान दुख को तो मिटा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण दुखों का नाश केवल नाम जप से ही संभव है। देखो, गोपाल ने जब संतों की वाणी सुनी और राम राम का जप शुरू किया तो उसे गुरु मिल गए, और जब उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया तो उसे भगवान की प्राप्ति हुई। धैर्य धारण करो, चाहे कितना भी कष्ट आए। अब पीछे मत हटो, फिसलो मत। माया अपने पार्षदों को भेजेगी, पर जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान से प्रभु का चिंतन छूटे उसे कभी भी स्वीकार मत करना। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि प्रभु मुझे बुद्धिहीन बना दो। यह जो बहुत अधिक बुद्धि चलती है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। नाम जप करें, प्रभु का आश्रय लें और भगवत प्राप्ति तो फिर निश्चित है। हरे कृष्णा। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार आपसे वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि क्या है। तब जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मुझे अर्पण करें।
धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार विधि से पूजा करें और रात्रि में जागरण करें। हे धर्मराज, इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता था और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता था और वह वन में पशुओं आदि को मारकर भी खा जाता था। राज्य के कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। सभी लोग उस पीपल के वृक्ष की भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक भी रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ और पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया, लेकिन उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को लाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, यह सब फल और फूल आपको ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को ही याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा हुआ खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। और अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते, ऐसे मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही। इसके महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 14 दिसंबर 2025 को, यानी कि रविवार के दिन शाम के समय 6:50 पर और एकादशी तिथि का समापन 15 दिसंबर को होगा रात्रि में 9:21 पर। एकादशी के व्रत में सूर्योदय काल की तिथि का ध्यान रखा जाता है और सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 15 दिसंबर को, सोमवार के दिन। इसीलिए 15 दिसंबर 2025 सोमवार को सफला एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। और 15 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:06 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:26 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो सुबह 5 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और भगवान श्री विष्णु की आराधना कर सकते हैं। अमृत काल बहुत महत्वपूर्ण होता है
क्योंकि अमृत काल में हम जो भी कार्य करते हैं, पूजा पाठ, नाम जप इत्यादि, उसका फल जन्म जन्मांतर तक हमें प्राप्त होता है। और अमृत काल का समय होगा सुबह 4:09 से सुबह 5:57 तक। तो इस समय में आप पूजा आराधना करते हैं तो आपको बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:43 तक होगा। और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये समय अत्यधिक श्रेष्ठ होता है। और सफला एकादशी के दिन राहु काल का समय होगा सुबह 8:24 से सुबह 9:41 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। तो सफला एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 15 दिसंबर 2025 को सोमवार के दिन। दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे 14 दिसंबर को और व्रत का पारण करेंगे 16 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन। द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 दिसंबर को रात्रि में 9:20 पर और द्वादशी तिथि का समापन 16 दिसंबर को होगा रात्रि में 11:57 पर। और एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त है 16 दिसंबर 2025 मंगलवार को सुबह 7:12 से सुबह 9:16 के बीच में। सफला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करके अगर आप तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करते हैं तो इससे आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और अगर आप किसी कामना के निमित्त ये उपाय करते हैं तो आपकी वो कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। तो ये उपाय जरूर कर लीजिए। तुलसी के पत्ते आपके घर में ही हैं, लेकिन ध्यान रखना है तुलसी के पत्ते आप एकादशी के दिन नहीं तोड़ सकते हैं और ना ही आप रविवार को तोड़ते हैं। तो शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखिए ताकि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में आप उसका प्रयोग कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।